जी महाराज अयोध्या कांड विराम करके अरण कांड की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। अरण कांड में जयंत की कथा आती है। जयंत भगवान एक बार मैया का श्रृंगार कर रहे थे। जयंत ने सोचा ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो एक नारी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो कौआ का भेष बना करके आया और मैया जानकी जी के चरणों में चोंच मार करके भाग गया। भगवान ने क्या किया, एक सीख के बराबर मंत्रों से प्रेरित होकर के बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयंत को 3 लोक के चक्कर कटवा दिए। रोते रोते पिता के पास पहुंचा, ये पिताजी प्राण बचाओ। पिताजी ने कहा क्या हुआ? बोले भगवान का बाण दौड़ रहा है। इंद्र ने कहा भगवान का बाण किसी के भी सामने बिना कारण नहीं दौड़ता, क्या कार्य किया? पूरी कथा बताई। इंद्र भगवान ने कहा जो माता का बैरी है उसे कोई भी बचा नहीं सकता, जा भाग जा। अब जैसे ही भाग करके ब्रह्मलोक आया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। शिवलोक आया, शिव जी से प्रार्थना की, पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। बाण पीछे पीछे दौड़ रहा है, जयंत आगे आगे भाग रहा है। अच्छा, अगर भगवान का बाण चाहता तो जयंत को मार सकता था। जितनी देर जयंत अपने पिता से बात कर रहा था उतनी देर में तो बाण ने काम तमाम कर दिया होता। जहाँ जयंत रुक जाते थे वहीं पर बाण रुक जाता था। गोस्वामी जी कहते हैं वो बाण जयंत को मारना नहीं चाहता था, पर वो बाण ठीक जगह पर जयंत को लाना चाहता था। हर जगह भ्रमण करके आया। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई। नारद जी ने कहा जयंत बड़े व्याकुल हो, क्या बात? जयंत ने कहा भगवान का बाण पीछे पड़ा है। नारद जी ने कहा कोई अपराध किया होगा? हाँ सरकार, अपराध तो किया है, मैया के पैर में चोंच मार करके उनका अपमान किया है, इसलिए आप हमारे प्राणों की रक्षा करो। नारद जी ने कहा जिसका अपमान किया है उसी से क्षमा भी मांगनी पड़ेगी। अपमान तुमने माता का किया है और क्षमा तुम अपने पिता से मांग रहे हो, तो क्षमा थोड़ी ना हो जाएगी। जिस व्यक्ति का हम अपमान करेंगे उसी से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी, न कि हम अपमान करें घर में क्षमा मांगे पड़ोसी से, तो क्षमा करने वाला नहीं है। अपमान तुमने भगवान का किया है तो भगवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। जयंत ने कहा अच्छा नारद जी, अगर सलाह दी वो भी उल्टी, अरे भगवान के चरणों में चले गए तब तो उनका काम और आसान होगा, वहां जाएंगे वो तो हमें गर्दन दबा के वहीं मार देंगे। नारद जी ने कहा नहीं, भगवान की शरण में चले जाओ। तब जयंत महाराज पठवा तुरत राम पहिताई, कहे सब पुकार बनत हित पाई। जब नारद जी ने भेजा तो आया जयंत भगवान की शरण में। उसी समय भगवान ने जयंत को क्षमा तो कर दिया और जानकी मैया से कहा एक बात बताओ, इसने एक माता का अपमान किया है तो छोड़ता तो नहीं बनता है। जानकी मैया ने कहा बात सत्य है, माता का अपमान किया है तो छोड़ना नहीं चाहिए, पर याद रखो शरण में आया है तो मारना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो क्या करें? तो भगवान ने सोचा कि इसने अपमान किया है तो दंड देना तो अवश्य बनता है। तो भगवान ने क्या किया, उस जयंत को एक आंख से काना कर दिया और एक आंख से काना करके छोड़ दिया। भगवान ने कहा जयंत एक बात बता, अब तेरे पास एक ही आंख बची है, अब जिसको भी देखेगा अच्छी ही दृष्टि से देखेगा, एक आंख तो तेरी चली गई। अब एक बात बता, क्या सोच करके तू मुझे देखने आया था और तूने जानकी जी का अपमान किया? बोले प्रभु मैं आपके प्रभाव को देखने आया था कि आप कितने प्रभावशाली हैं। भगवान ने कहा हमारा प्रभाव देख लिया? जयंत ने कहा देख लिया सरकार, एक सीख के बराबर बाण ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, खूब दौड़ा दौड़ा करके भगाया है। भगवान ने कहा तो फिर दोबारा क्या करने आया था? बोले दोबारा आपका स्वभाव देखने आया था कि आप दयालु हैं कि नहीं हैं, पर आप प्रभावी भी हैं और दया के सागर भी हैं। इसलिए जयंत ने भगवान के चरणों में क्षमा मांगी और भगवान ने जयंत पर कृपा की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती आदत तुम्हारी गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बात तुम्हारी, गरीबों से है बात आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, जो सुनी रहती अदालत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, जो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलिए भक्त और भगवान। जय इस प्रकार भगवान ने जयंती पर कृपा की। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि चित्रकूट में रहते रहते बहुत दिन हो गए, सब जान गए कि मैं चित्रकूट में रहता हूँ, तो ऐसे यदि सब आते जाते रहेंगे तो मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने चित्रकूट को त्याग दिया और चित्रकूट को त्याग करके कहाँ आए? अत्र मुनि महाराज के आश्रम में पधारे। और अत्र मुनि के आश्रम में भगवान आए तो अत्र मुनि महाराज ने सुंदर पावन स्थिति की, भगवान का तिलक वंदन किया, भगवान को कंदमूल फल खिलाए। माता जानकी जी ने माता अनुसुईया को प्रणाम किया और यहाँ मैया जानकी जी ने माता अनुसुईया से सुंदर उपदेश धारण किया। मैया जानकी जी ने माता अनुसुईया से कहा, देखिए जानकी मैया भी पतिव्रता नारी है और माता अनुसुईया भी पतिव्रता नारी है।
एक ब्रह्म की नारी है और एक ने ब्रह्म को बालक बन करके खिलाया है दोनों पतिव्रता नारी। लेकिन मैया जानकी जी ने माता अनुसुईया से कहा, मैया पतिव्रता नारियों के लक्षण क्या होते हैं और संसार में पतिव्रता नारी किसे कहते हैं, नारियां कितने प्रकार की हैं, नारियों के कितने धर्म हैं, ये बताने का प्रयास करें। क्योंकि मैया जानकी नहीं जानती है कि नारियां कितने प्रकार की हैं, पतिव्रता नारी के धर्म क्या हैं, पर सारे संसार को बताने के लिए मैया जानकी जी ने माता अनुसुईया से प्रसन्न किया। तो माता अनुसुईया ने कहा, हे जानकी, नारियों का हमेशा धर्म बनता है पति की सेवा करना। माता अनुसुईया ने कहा, हे जानकी, माता अनुसुईया ने कहा कि हे जानकी, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। माता अनुसुईया कहती हैं कि पति चाहे जैसा हो, पत्नी के लिए पति चाहे जैसा हो, लेकिन पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है कि कभी भी जीवन में पति का अपमान नहीं करना चाहिए। माता अनुसुईया ने स्पष्ट कर दिया है, वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना। अगर पति बूढ़ा भी है, कुछ कमा नहीं रहा है, घर में पड़े हैं, तो भी पत्नी का धर्म बनता है अपमान न करें। उसके बाद है वृद्ध रोग वश, यदि पति रोगी है फिर भी अपमान नहीं करना चाहिए। पता चला पत्नी अपने रोगी पति की सेवा करते करते इतना दुखी हो जाती है, फिर कहती है भगवान या हमें उठा लो या इन्हें उठा लो, एक को उठा लो। पर शास्त्र कहते हैं पति यदि रोगी है फिर भी कभी भी पत्नी को अपमान करना नहीं चाहिए। उसके बाद है जड़, जड़ माने मूर्ख। अगर पति मूर्ख भी है, अज्ञानी भी है, फिर भी पत्नी को कभी भी अपमान करना नहीं चाहिए। उसके बाद है धनहीना। अगर पति के पास चौवन्नी भी नहीं है, बिल्कुल धनहीन है, कुछ नहीं कमा रहा है, फिर भी पत्नी का कर्तव्य बनता है कि पति का अपमान नहीं करना चाहिए। पता चला पति कमा नहीं रहा है, हमने देखा है घरों में कथा करने जाते हैं, पति नहीं कमा रहा है तो हमसे कहते हैं देवी जी कुछ ऐसी कृपा करवा दो, ये घर में दिन रात बैठे रहते हैं, कमाते खाते नहीं है, बच्चे कैसे बड़े होंगे, कैसे पलेंगे। फिर इतना अपमान करेंगी कि जिसका कोई उत्तर ही नहीं है। पर ग्रंथ कहते हैं कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे धनहीन हो। उसके बाद है अंध, यानी पति अंधा भी हो फिर भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसके बाद अंध बधिर, बधिर माने अगर बहरा भी है फिर भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसके बाद है क्रोधी, यानी बड़ा गुस्से वाला, फिर भी अपमान नहीं करना चाहिए। पता चला पति ने एक कही तो पत्नी चार कहने की ताकत रखे, और जो पति ने चार कही तो पत्नी 8 कहने की ताकत रखे। पर गोस्वामी जी कहते हैं, माता अनुसुईया कहती है, अगर पति क्रोधी है, बात बात पर क्रोध करे, स्वभाव होता है इन लोगों का, सब्जी में नमक ज्यादा तो भी क्रोध करे, नमक कम तो भी क्रोध करे, खाना समय पर मिले तो भी क्रोध, ना मिले तो भी क्रोध, घर से बाहर जाए तो भी क्रोध, घर में घुसे तो भी क्रोध। गोस्वामी जी कहते हैं अगर क्रोधी है तो ये तुम्हारा भाग्य है, लेकिन अपमान करने का अधिकार तुमको नहीं दिया है। उसके बाद है अति दीना। अति दीना का अर्थ है जो अत्यंत बेचारा दीन हो, जो कुछ ना जानता हो। माता अनुसुईया कहती हैं उस पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपत कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। जो ऐसे पतियों का भी जो नारियां अपमान करती हैं जानकी, वो नारी 7 जन्म तक नरक में पड़ी रहती हैं। इसलिए पतियों का अपमान नहीं करना चाहिए।
और नारियों का सबसे प्रथम धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पद प्रेम। नारियों का धर्म है हमेशा पति की चरणों की सेवा करें और अगर कोई उनके लिए देवता है तो केवल पति ही देवता है। एक बार एक पंडित जी कथा सुना रहे थे तो दो चार बहुएं बड़े ध्यान से कथा सुन रही थी। तो पंडित जी ने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो कुछ है वो पति ही है। अब पत्नी ने सोचा कि जब सर्वस्व पति है तो ये सास ससुर का है घर में है। लौट करके घर में आई और आकर के सास ससुर की चरपैया रोड पर और अपनी चरपैया घर के अंदर। अब जब सास ससुर बाहर से आए कहा चरपैया हमारी कहाँ है? बोले बाहर पड़ी है। सास ससुर ने कहा क्यों? बोले पंडित जी कह रहे थे एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। जो कुछ है पति है। अब गुस्सा आ गए ससुर को। बोले पंडित जी को या तो भगा देंगे या कथा ही नहीं कहने देंगे। आकर के एक दिन की कथा में हमारे घर में सास ससुर पति सब में बंटवारा करा दिया। सुबह सुबह जब पति देव ने बढ़िया 8 गांठ की लाठी ली और लाठी लेकर के पहुंच गए कथा पंडाल में। पंडित जी कथा सुना रहे थे। जब कथा विराम हुई पंडित जी से कहा कल कौन सा उपदेश दिया था? पंडित जी ने कहा नारियों के धर्म सिखाए थे। बोले धर्म नहीं हमारे घर में अधर्म हो गया। कहा क्या हुआ? बोले तुम कुछ ऐसा कुछ बताए हो जिससे हमारी बहू ने चरपैया बाहर डाल दी खुद अंदर चरपैया कर दी। पति देव ने कहा अच्छा ऐसा हुआ? सास ससुर ने कहा महात्मा जी ऐसा हुआ। बोले तो ठीक है कल कथा में अपनी बहू को लेकर के आना। जब बहू को दूसरे दिन कथा में लेकर के आए तब पंडित जी ने कथा धोरण सुनाई और कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेम। पति के चरणों में तो प्रेम रहे लेकिन यही से अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। पति के साथ साथ नारियों का धर्म है सास ससुर की भी पूजा करें। तब घर लौट करके आई तो रोड से चरपैया घर के अंदर डाली। इसीलिए माता अनसुईया सुंदर शिक्षा दे रही है। संसार में 4 प्रकार की नारियां होती हैं। सबसे प्रथम नारी वो है जो उत्तम के असवस मन माही सपने हुआ न पुरुष जगमाही। उत्तम प्रकार की वो नारी होती है जो सपने में भी पराये पुरुष का स्मरण नहीं करती हैं। वो उत्तम पुरुष की नारी होती है। मध्यम परिपथ देखे कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे नंबर की नारी वो होती हैं जो अपने पति को पति समझे। वहां के संसार के पुरुषों को किसी को भाई की दृष्टि से किसी को पिता की दृष्टि से और किसी को पुत्र की दृष्टि से देखती हैं। वो दूसरे नंबर की नारियां होती हैं। तीसरे नंबर की पति वंचक परिपथ रत करही रौरव नरक जन्म सत परहि। जो नारी अपने पति के प्रतिकूल चलती है और पराये पुरुष के साथ रति करती है वो नारी 7 जन्म तक नरक में पड़ी रहती है। उसके बाद क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि दुख न समझते सम को खोटी। जो नारी एक सुख के कारण अपने पति से प्रतिकूल चलती है, थोड़े से सुख के कारण दूसरों के दुखों को नहीं समझती है, वो नारी हमेशा 7 जन्म तक दुखी रहती है। इस प्रकार 4 प्रकार के नारियों के धर्म सिखाए हैं। आगे मैया जानकी विदा लेकर के चलते हैं। आगे भगवान का एक भक्त है जिसका नाम है सुतीक्षण। सुतीक्षण भी भगवान का भक्त है। अगस्त मुनि ने सुतीक्षण को अपने आश्रम से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? क्योंकि सुतीक्षण से एक छोटी सी भूल हो गई। कौन सी भूल? अगस्त मुनि महाराज ने सुतीक्षण से कहा कि ये भैया सुतीक्षण, ये हमारे जो काले शालिग्राम हैं इनको गंगा में स्नान करा करके ले आओ। अब बेचारा छोटा सा भोला भाला सुतीक्षण शालिग्राम भगवान लिए और गंगा के किनारे पहुंचे तो क्या देखा? गंगा के किनारे बढ़िया जामुन का पेड़ खड़ा था। अब सुतीक्षण ने सोचा काले काले जामुन है, लाओ पहले जामुन खाएंगे उसके बाद भगवान नहलाएंगे।
फिर विचार किया कि हम जामुन को तोड़ें कैसे। बोले सालिग्राम कब काम आएंगे। एक सालिग्राम लिए, जैसे ही जामुन पर मारे तो सालिग्राम तो गंगा में चले गए, जामुन नीचे गिर गए। और खूब भरपेट के जामुन खाया, पेट पर हाथ फेरा, तब याद आई भगवान की। अरे भगवान कहाँ है? अब इतनी बड़ी गंगा में भगवान ढूंढे ना मिले। खूब ढूंढा भगवान, जब नहीं मिले तो मन में विचार किया कि जैसा रंग सालिग्राम का वैसा ही रंग जामुन का। अरे इन्हें तो पूजा ही करनी है, कौन सा खेल कूद करना है। अब जामुन लिया, खूब मोटे मोटे काले काले जामुन, और जामुन को जैसे ही गंगा में दो चार डुबकी लगाई तो गुठली अलग और गोदाम अलग हो गया। अब खोल कर तो देखा नहीं कि सालिग्राम की दशा क्या हुई। लौट करके आए, गुरुदेव जी ने कहा भगवान स्नान हो गए। बोले अरे गुरुदेव, आप रोज भगवान को स्नान कराते थे तो कारे के कारे ही रहते थे। आज हम इतना स्नान कराए लाए हैं कि करिया से गोर गोर भगवान हो गए। अब अगस्त मुनि महाराज ने कहा अच्छा काहे से स्नान कराए। बोले एक बार नहीं 10 बार डुबकी लगाई, बिल्कुल गोरे हो गए। अगस्त मुनि महाराज ने कहा अच्छा ला दिखा कहाँ है भगवान। अब जैसे ही भगवान को दिखाया तो गुठली अलग बैठी और गुदा अलग बैठा। अगस्त मुनि महाराज ने कहा ये क्या किया। बोले हमने पहले ही कहा था कि इनको रोज रोज मत नहलाओ, नहीं ये सड़ जाएंगे। अब इनको सड़ना लग गया। पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, सालिग्राम सड़ी गए तो हम कहा जाने। अगस्त मुनि महाराज ने कहा तुम हमारे भगवान को कहाँ छोड़ करके आए हो, जाओ हमारे भगवान लेकर के आओ। अगस्त मुनि महाराज ने कहा इतनी बड़ी गंगा में तुम्हारे छोटे से भगवान कहाँ ढूंढे। अरे पत्थर के थे से चले गए, दूसरे ले आना। अगस्त मुनि महाराज ने कहा तुमने मेरे भगवान का अपमान किया है, जाओ मेरे आश्रम से निकल जाओ। सुतीक्षण ने कहा अच्छा एक नकली पत्थर के भगवान के लिए तुमने अपना असली चेला भगा रहे हो। जाओ गुरुदेव, तुम्हारे आश्रम पे ये सुतीक्षण उसी दिन आएगा जिस दिन नकली नहीं असली भगवान लेकर के आएगा। और असली भगवान की खोज में सुतीक्षण भ्रमण करते रहे और इतना बड़ा सुतीक्षण भजना नंदी बनाए कि प्रतिदिन भगवान की वाट देख रहा है। भगवान के आगमन की बात जब सुतीक्षण ने सोची, प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भगवान के आगमन में बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे वेद दीन बंधु रघुराया, रघुराया दीन बंधु रघुराया। ओ हे वेद दीन, हे वेद दीन बंधु रघुराया। मोह से सटे पर हरि लाया, मोसे सके पर हरि है दाया। मोह से सट पर हरि है दाया। हे दिन हे वेद दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करे दाया। हे दीनानाथ हे दयालो, क्या इस मूर्ख पर कृपा करोगे। भगवान पहुंच गए, सुतीक्षण नाच रहा है, भगवान जगा रहे हैं। सुतीक्षण देख मैं आ गया, पर सुतीक्षण नहीं जाग रहा है, नाचने पर लगा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये बहरा है, कहा कि बोल क्यों नहीं रहा है। भगवान ने कहा सुतीक्षण से, सुतीक्षण जाग जा। लक्ष्मण जी ने कहा लगता है ऐसे नहीं जागेगा। भगवान ने कहा ये इसलिए नहीं जाग रहा है क्योंकि इसके हृदय में मैं बैठा हूँ। जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा तब तक ये बाहर मुखी नहीं होगा। भगवान ने अपनी झांकी को खींचा और जब हृदय में भगवान न दिखे तो सुतीक्षण ने आंख खोली। आंख जब खोली तो भगवान खड़े हैं।
भगवान इतने प्रसन्न है सुतीक्षण से। भगवान ने कहा सुतीक्षण आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। तब सुतीक्षण ने कहा वरदान, अरे जीवन में कभी तुमसे मांगा है हमने जो आज मांगेंगे? अरे सरकार हमें तो मांगना ही नहीं आता। भगवान ने कहा सच्ची सच्ची बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। सुतीक्षण ने कहा सच में मुझे मांगना नहीं आता है। अच्छा, भगवान ने कहा ऐसा करो इसे अपने पास से ही दे दे। तो भगवान ने क्या किया, अबिरल भगत बिरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अबिरल भक्ति का ज्ञान दे दिया, ज्ञानी हो जाओ, भगत हो जाओ, विरक्त हो जाओ। और जब सब कुछ दे दिया, भगवान ने कहा ठीक। सुतीक्षण ने कहा अभी कहाँ ठीक, अभी तो जो तुमने दिया है वो लिया है, अब जो हमें चाहिए वो दीजिए। भगवान ने कहा अभी तुझे मांगना नहीं आता था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? बोले सरकार आपसे ही तो सीखा है, जब आपने दिया तो मैं समझ गया तो कैसे मांगना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा तो फिर बताइए क्या चाहिए। अब देखिए, प्रभु जो दीन सुबर में पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अब जब मुझे चाहिए मुझे प्रदान करिए। भगवान ने कहा मांगिए क्या मांगना है। तो सुतीक्षण ने भगवान से मांगा, अनजान के सहित प्रभु चापवान धर राम, मम ही गगन इंद्र बसहु सदा निहकाम। हे प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। आप हमारे हृदय में अनुज यानी लक्ष्मण और प्रभु आप और माता जानकी धनुष बाण लेकर के वास करें। भगवान ने कहा जरूरी है धनुष बाण लेकर के आए, खाली बैठ जाए तो? बोले सरकार खाली मत बैठना। कहा कि बोले हृदय है ना, इसमें कब छल द्वेष पाखंड झूठ आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये सब शत्रु हैं, इसको मारने के लिए धनुष बाण होना चाहिए। भगवान ने एव मस्त कर रमा निवासा, हर से चले कुंभज ऋष पासा। वरदान दे करके अगस्त मुनि महाराज के पास गए। अगस्त मुनि महाराज समझ गए आज हमारा चेला लौट करके आया है तो असली नारायण को लेकर के आया होगा। द्वार पर आकर के देखा राजा रामचंद्र जी माता जानकी भैया लक्ष्मण जी के साथ सुशोभित हैं। अगस्त मुनि महाराज ने सुतीक्षण की जय जयकार लगाई। क्यों? शास्त्र कहते हैं एक गुरु ऐसा है जो भगवान, जो गुरु ऐसा है जो हम आपको भगवान से मिलाता है। पर कई शिष्य भी ऐसे होते हैं जो अपने गुरु को भगवान से मिला देते हैं। सुतीक्षण ने भगवान से अपने गुरुदेव को मिलाया। भगवान ने अगस्त मुनि से पूछा आप सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जिस प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए, कोई ऐसा स्थान बता दीजिए, कोई ऐसी सलाह दीजिए जिससे मैं निशाचरों से बैर कर सकूं। तो अगस्त मुनि महाराज ने पंचवटी आसन बताया। पंचवटी में जाकर के भगवान ने पर्णकुटी बना करके पंचकुटी में भगवान ने निवास किया। पंचवटी में भगवान का एक मित्र रहता है गीधराज जटायु। गीधराज से भेंट वही बहुविध प्रीत बढ़ा। गीधराज भगवान को पहले से जानता है, इसके पीछे कथा आती है। गीधराज ने भगवान को देखा, गदगद हो गया। इधर भगवान जब पंचवटी में रह रहे हैं उसी समय क्या हुआ, पंचवटी के निकट प्रतिदिन सूर्पनखा आती थी। आज भी सूर्पनखा आई। भगवान को कुछ दिन जब रहते हुए हुआ तो सूर्पनखा रावण कहे बहनी। गोस्वामी जी ने सूर्पनखा का पहले ही परिचय दे दिया है कि सूर्पनखा है कैसी। सूर्पनखा रावण कहे बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसैनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सूर्पनखा ने भगवान को देखा, विचार किया मैंने ऐसे कभी पुरुष नहीं देखा, क्यों न इनसे पहचान की जाए। सूर्पनखा ने सुंदरी का वेश बनाया
और सुंदरी का भेष बना करके भगवान के पास जाकर के खड़ी हो गई। अब देखिए भगवान को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, और जाते जाते भगवान के सामने हंसना शुरू कर दिया। रुचर रूप धर प्रभु पई जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। बहुत मुस्काई का अर्थ होता है कि सांस ही नहीं ली होगी, हंसती ही रही होगी। अब भगवान को देख करके हंस रही। भगवान ने कहा क्या हुआ देवी जी, आपका कहाँ से पदार्पण हुआ है? शूर्पणखा ने कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी। भगवान संसार में भगवान के जैसा पुरुष नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन शूर्पणखा साथ साथ अपना भी उदाहरण दे रही है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यहाँ संजोग विधि रचा बिचारी। न संसार में तुम्हारे जैसा पुरुष और न संसार में मेरी जैसी नारी, विधाता ने हमारा तुम्हारा संजोग बनाया है। शूर्पणखा कहना चाहती है जिस काम के लिए तुम मनुष्य बनकर के घूम रहे हो, उसी काम से मैं भी घूम रही हूँ। कौन सा काम? जो उद्देश्य भगवान का था वही उद्देश्य शूर्पणखा का है। पर शूर्पणखा को कोई ऐसा पुरुष ही नहीं मिला जिसकी सहायता से रावण का विनाश कर सके। शूर्पणखा के पति को रावण ने मार दिया था, तब शूर्पणखा ने संकल्प लिया था कि जिस दिन मैं रावण और रावण की सोने की लंका को नहीं मिटा दूंगी, उस दिन मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। आज वो संकेत कर रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यहाँ संजोग विधि रचा बिचारी। अगर आप हमसे संजोग कर ले तो रावण के पास पहुंचने का सबसे आसान तरीका हो जाएगा। अब भगवान देख रहे शूर्पणखा को, तब तक शूर्पणखा ने कह दिया मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक देव नाही। तीनों लोक में खोज के आया हूँ, हमारे समान कोई पुत्र, मेरे समान कोई पुरुष नहीं मिला है। इसी कारण जब तीन लोक में खोजते खोजते हार गई, तो ताते अब लग रहे हो कुमारी, और मन माना कछ तुम ही निहारी। अरे सरकार अभी तक हम कुमारे रहे हैं, भगवान ने सोचा अभी बोल रही थी हम नारी रहे हैं, अब बोल रही हम कुमारी रहे हैं, अब कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, फिर भगवान ने सोचा ना है कुमारी और ना है नारी, ये तो राक्षसी है। अब भगवान ने कहा देखो देवी जी, अगर संजोग बनाने आई हो तो हम तो नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, और आपको संजोग बनाना है तो जो बाहर भ्राता है ना, सीत ही चितई कही प्रभु बाता, आई है कुंवर मोर लघु भ्राता। जाइए वहाँ हमारे छोटे भैया हैं, उनसे संजोग बना लीजिए। अब शूर्पणखा आई और लक्ष्मण जी से कहा अरे सांबले सरकार, क्या आप हमसे संजोग करेंगे, योग करेंगे, विवाह करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा अभी तो वहां निवेदन कर रही थी, वहां बात नहीं बनी तो यहाँ चली आई। अरे वहां बात बन जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ तुम्हारी बात बनने वाली नहीं बल्कि बिगड़ने वाली है। कहा क्यों? बोले पहले ये बताओ तुम दासी बनना चाहती हो कि रानी बनना चाहती हो? शूर्पणखा ने कहा मैं दासी नहीं बनूंगी, रानी बनूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा तो जो अंदर बैठे हैं वो राजा हैं, उनसे योग बन गया तो तुम रानी हो गई, और हमसे योग बना लिया तो हम उनकर दास हैं, तो फिर तुम कौन हो गई? दासी हो गई। सुंदर सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मैं उनका दास हूँ और पराधीन हूँ। वो खाने के लिए देते हैं तो खा लेती हूँ, और पहनने के लिए देते हैं तो पहन लेता हूँ, और नहीं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ। और वो अयोध्या के राजा हैं, एक नहीं 10 भी विवाह करेंगे तो चलेगा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। जो करेंगे सब उन्हें सुशोभित है, इसलिए उन्हीं के पास चली जाओ। अब बेचारी शूर्पणखा जब आई और आकर के फिर राम जी से कहने लगी, बोले छोटे ने तो मना कर दिया, राम जी ने कहा तो मना किया है तो मनाओ, फिर चली जाओ। अब बेचारी शूर्पणखा फिर लक्ष्मण जी के पास आई। पुन फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पै बहुर पठाई।
फिर राम जी के पास आई, फिर राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा। अब बेचारी चक्कर लगाते लगाते दुखी हो गई, अंत में भगवान के पास आई और भगवान से कहा आपको ही हमसे विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा वो देखो तुम्हें हमारा छोटा भाई याद कर रहा है, वहां चले जाओ। बेचारी फिर सूर्पनखा आई, लक्ष्मण जी ने कहा अरे देवी जी लक्ष्मण काह तो ही सोबर ही जो तृण तोर राज परिहर ही। अरे जो तुझे बरेगा पुरुष वो अपनी लोक लज्जा को त्यागेगा, इसलिए तुझे बरने का काम मेरा नहीं है। फिर बेचारी आई खिसिया करके, भगवान ने कहा मैं तुम्हें नहीं बर सकता क्योंकि पास में जानकी है। तब खिसियान राम पै गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। अपना भयंकर रूप बनाया और भयंकर रूप बना करके जैसे मैया जानकी जी के ऊपर झपटे, भगवान ने इशारा किया कि लक्ष्मण अति लांगब सो नाक कान बिन के। लक्ष्मण अति लांगब सो नाक कान बिन के। ताके कर रावण कहे मनहु चुनो तेरे हिया बर राम जय जय राम। श्री प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दे। सूर्पनखा के नाक कान काटे, रोती बिलखती खरदूषण के पास गई। खर और दूषण अपनी 71,000 सेना को लेकर के आया। भगवान ने 30 तीक्ष्ण बाण छोड़े। खरदूषण को श्राप लगा था जब भी मरेगा तब आपस में ही मरेगा, इसको मारने की जरूरत नहीं। खर माने होता है मन और दूषण माने दूषित। जिसका मन दूषित होता है उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही मरा धरा होता है। इसलिए भगवान ने 30 बाण छोड़े। 30 बाण 71,000 सेना में फैल गए। 71,000 सेना जो थी सब में एक दूसरे में राम दिखाई देने लगा। अपनी ही सेना में राम का दर्शन करके अपनी ही सेना को मार के गिरा दिया। धुआं देव खरदूषण केरा, जाए सूर्पनखा रावण प्रेरा। बेचारी सूर्पनखा गई रावण के दरबार में। रावण के दरबार में जाकर के सूर्पनखा ने यहाँ रावण को बड़ी सुंदर नीति सिखाई है कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। सूर्पनखा जाकर के रोई, रावण से कहा मदिरा के नशे में पड़ा रहता है। आज एक राजा को ये सुध नहीं है कि उसकी प्रजा में क्या हो रहा है। रावण ने जब देखा हमारी बहन सूर्पनखा के नाक कान नहीं है, रावण ने कहा ये बहन सूर्पनखा नाक कान कहाँ दान करके चली आई। सूर्पनखा ने कहा दान नहीं किए, ये तो बिना दान किए चले गए। रावण ने कहा कि किसने तेरा हाल किया। सूर्पनखा ने कहा पंचवटी में रोज भ्रमण करती थी, पता नहीं कोई 2 सुकुमार आए हैं जिनके छोटे वाले ने हमारे नाक कान काट लिए। रावण हंसा, बोले नाक कान चले गए तो यहाँ चली आई, खर और दूषण के पास क्यों नहीं गई। उसी समय सूर्पनखा ने कहा यही तो सोचने की बात है, खर और दूषण और तीसरा ये सब मारे गए। जैसे रावण ने सुना खर और दूषण मारे गए, विचार किया खर दूषण मोह सम बलवंता, तिन्हें को मारे बिनु भगवंता। खर दूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको तो भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं मार सकता। इसका मतलब हरि रघुवंश लेने अवतारा, भगवान ने अवतार ले लिया है। सूर्पनखा को भेज दिया। अब बैठा बैठा रावण सोच रहा है सूर्य रंजन भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। तो मैं जाई बैर हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। रावण ने सोचा जाकर के बैर करूंगा, मरूंगा तो भव से पार हो जाऊंगा। क्यों हुई भजन न तामस देहा, ये तामसी शरीर है, भजन होने वाला नहीं है। इसलिए यदि भवसागर से पार जाएंगे तो इनसे बैर करना पड़ेगा।
बैर कैसे होगा? जो नर भूप भूप सत को हरि हो नार जीत रन लो। हम उनकी नारी का हरण करके लाएंगे। तो नारी का हरण करने के लिए मारीच की सहायता ली। मारीच से कहा कपट मृग बन जाओ, तुम्हारी सहायता में राम की नारी का हरण करूंगा। इधर भगवान ने मैया जानकी जी से कहा तुम पावक मोहकर हो निवासा, जब लग कर हो निशाचर नासा। जब तक मैं साचरों का नाश न कर लूं तब तक आप अग्नि में वास किए। मैया जानकी जी ने अग्नि में वास किया और मैया जानकी की परछाई यानी नकली सीता बन करके बैठे बैठे। लक्ष्मण जी लौट करके आए, देख भी नहीं पाए असली है कि नकली है, क्योंकि लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। मारीच से रावण कहता है आप कपट मृग बन जाइए, मैं राम की नारी का हरण करूंगा। अब मारीच ने जैसे राम का नाम सुना तो विश्वामित्र जी का यज्ञ याद आ गया। रावण से कहा राजन बिना फरका बाण मारा था तो जहां से गया वहीं आकर के गिरा हूं, अभी तक उठा नहीं, और दोबारा पहुंच गया तो राम सीधे दुनिया से ही उठा देगा। रावण ने कहा तुझे मरने से इतना डर लगता है, ऐसा कर मेरे लिए इतनी सहायता कर दे, तेरा राजा हूं तो क्या तू इतना नहीं करेगा? मारीच ने सोचा कि आज इतना बड़ा लंकापति राजा मेरे आगे झुक रहा है। जब कोई ज्यादा बड़ा व्यक्ति झुक जाए तो बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। क्यों? कुछ संसार में ऐसे हैं जब वो झुकते हैं तो ढसते हैं। भाई सर्फ जब झुकता है, सर्फ जब झुक जाए समझ जाओ ढसने वाला है, और बिल्ली जब झुक जाए समझ जाओ झपटने वाली है। इसलिए मारीच समझ गया। मारीच ने सोचा ये झुक रहा है, इसका मतलब हमारा मरण होने वाला है। मारीच ने कहा सरकार बात मान जाओ, हमसे ये कार्य नहीं होगा, अगर मैं गया तो राम जी के हाथों मर जाऊंगा। रावण ने कहा तो आज तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित ही है, मृग बनोगे तो राम जी के हाथों मरोगे, नहीं बनोगे तो रावण के हाथों मरोगे, मरना तो निश्चित है। तो मारीच ने सोचा राम रावण रास एक है, मरना भी निश्चित है, तो क्यों ना इस दुष्ट रावण के हाथों नहीं मरूंगा और जाकर के मैं अपने राम के हाथों मरूंगा। कपट मृग बन करके कुटिया के बाहर से निकला। मैया जानकी जी ने देखा, आग्रह किया यही मृग कद अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। हे रघुवीर कृपालु दया के सागर राघवेंद्र सरकार, मुझे इसकी छाल चाहिए। भगवान ने कहा ये मायावी मृग हैं, यहाँ कोई सोने की खाल नहीं है, इसलिए जानकी ये हट त्याग दीजिए। तो मैया जानकी जी ने हट किया, उसी हट के कारण भगवान ने श्राप दे दिया कि आज नकली सोने के लिए तुमने अपने पति को आदेश दिया है, जाइए थोड़ी देर के बाद इतना सोना मिलेगा, जितनी इच्छा होगी उतना सोना ले लेना। भगवान ने क्या किया, लक्ष्मण जी के ऊपर सुरक्षा मैया जानकी जी की सौंप कर धनुष बाण लेकर के गए। मारीच भगवान को इतनी दूर लेकर के गया, उसी समय मायावी मारीच ने जब अपना मायावीपन दिखाया, भगवान ने उसी समय मारीच के बाण मार दिया। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर कर घोर पुकारा। जैसे ही बाण मारा, अब मारीच के जब बाण लगा है तो मारीच जोर जोर से कहना है लक्ष्मण बचाओ, प्राण संकट में है, मर जाऊंगा, लक्ष्मण बचाओ। मन में कह रहा है बहुत अपराधी था, प्रभु मार दिया, अच्छा किया, अब मेरी रक्षा नहीं बल्कि मेरा उद्धार करो। तो जोर से कह रहा है हे लक्ष्मण बचाओ, मन में कह रहा है राम जी उद्धार करो। प्रथमय लक्ष्मण कर प्रथमय लई नामा, पाछे सुमिरत मन महु रामा। मन ही मन राम राम सुन रहा है, जोर जोर से लक्ष्मण जी का सुमिरन कर रहा है। अब मैया जानकी जी ने सुना, मैया जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा जाहु बेग संकट अट घाता। लक्ष्मण जी से कहा भैया तुम्हारे भैया राम संकट में हैं, देखिए बुला रहे हैं, लक्ष्मण जी बचाओ, लक्ष्मण जी बचाओ। लक्ष्मण जी ने सोचा आज हमारी मैया को हो क्या गया, कभी सोना मांगती है, कभी कहती भगवान संकट में है, आखिर क्या है।
उसी समय भगवान की प्रेरणा से मर्म वचन जब सीता बोला, हर प्रेत्री लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी और रेखा के अंदर मैया जानकी जी को बैठा दिया और धनुष बाण लेकर के चले गए। इधर रावण आया और आकर के मैया जानकी जी को अपने हाथों के नाखूनों से मिट्टी के सहित उठा करके रथ पर रखा, क्योंकि रावण ने जानकी मैया को स्पर्श नहीं किया था, ना लंका में स्पर्श किया और ना हरण करते समय स्पर्श किया। रावण को श्राप लगा था, अगर पराई नारी को स्पर्श करेगा तो इसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड सर्ग 13 में ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है रावण को। जब इसने पुंज कृष्ण अप्सरा पर कुदृष्टि डाली तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, और रंभा नामक अप्सरा पर कुदृष्टि डाली तो नलकूबर ने श्राप दिया। इसलिए अपने नाखूनों से पृथ्वी की मिट्टी के सहित उठा करके और मैया जानकी जी को रथ पर बिठा लिया। मैया जानकी व्याकुलता के साथ रुदन करती हुई जा रही हैं। गीधराज जटायु ने रक्षा करनी चाहिए तो गीधराज जटायु के पंखों को रावण ने काट दिया। भगवान मारीच को मारकर लौट करके वापस आए। मैया जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। गीधराज जटायु का दर्शन हुआ, रक्त से लथपथ है। भगवान ने गीध को उठा करके अपने हृदय से लगाया। भगवान ने कहा, हे गीधराज, तूने एक पराई नारी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी, वरदान मांग ले। गीधराज जटायु ने कहा, सरकार, जिसको आपकी गोद मिल गई है उसको और कुछ नहीं चाहिए। गीधराज जटायु ने भगवान के चरणों में प्राण त्याग दिए। उसी समय गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। आगे भगवान माता सबरी के आश्रम में जाते हैं। ये सबरी भी भगवान की परम भक्त है। सबरी को 70 वर्ष की उम्र में भगवान की प्राप्ति हुई। सबरी नित्य प्रतिदिन अपने द्वार पर पुष्प को सजा करके जूठे बेर ला करके भगवान की राह देखती थी। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की डगरिया। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का सबरी का जब आगमन हुआ सबरी के द्वार पर, कि मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। और झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग्य जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी कोटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। वो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। हो दिया जला के दिवाली में मनाओगे। ओ दिया जला के दिवाली में मनाओगे। अब मेरे जन्मों
राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। ओ मेरे जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं तो रोजे रोजे भोगे लगाऊंगी। ओ मैं तो रोजी रोजी भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रोजे रोजे भोगे लगाऊंगी। मैं तो रोजी रोजी भोग लगाऊंगी। वो मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाओगे। वो मेरे जन्मों के पाप सब हट जाएंगे राम आएंगे। वो मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे राम आएंगे। वो मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हाँ झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की की जय। जय। जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी के आश्रम में गए। जाकर के बेरों का भोग लगाया। लक्ष्मण जी ने जब झूठे बेरों का अपमान किया, भगवान ने श्राप दिया, जा लक्ष्मण आज तूने मेरे भक्त के बेरों के भोग का अपमान किया, जा यही झूठे बेर तेरे लिए एक दिन संजीवनी बूटी बनेंगे। ये भगवान ने श्राप दिया। तदुपरांत माता शबरी ने भगवान के सामने अपने प्राणों का बलिदान दिया। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई। आगे भगवान पंपा सरोवर में जाते हैं जहाँ देव ऋषि नारद की भेंट होती है। उसके बाद भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर जब जाते हैं, गोस्वामी जी महाराज अरण कांड विराम करते हैं और किष्किंधा कांड की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। सुग्रीव ने दूर से भगवान को आते हुए देखा तो सुग्रीव को ऐसा लगा कि ये बाली के भेजे हुए दूत हैं, क्योंकि सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। बाली यदि पर्वत पर जाता तो आधा बल चला जाता। हनुमान जी महाराज ने भगवान की जाकर के ब्राह्मण बनकर के परीक्षा ली, ये है कौन। भगवान ने अपना परिचय दिया और भगवान ने जब हनुमान जी से कहा कि तुम अपना परिचय दीजिए तो हनुमान जी रोने लगे। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, कहा हनुमान आप इतना दुखी मत हो, क्योंकि हम आपसे लक्ष्मण से भी दुगुना प्रेम करते हैं। सुन कपजिय मानस जन ऊना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी ने कहा हम सेवा करते करते सूखे जा रहे हैं और ब्राह्मण देवता अभी अभी मिले हैं तो हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो दुखी हुए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जो तुम्हारे अंदर संदेह बैठा है मैं उसको दूर करूंगा। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव के पास लेकर के चलिए।
कैसे चलेंगे? हनुमान जी महाराज ने कहा इतनी बड़ी सवारी तुम्हारे सामने खड़ी है, दोनों भुजाओं को धरती पर रखा, शरीर को पर्वत के आकार की तरह बनाया। भगवान से कहा ये कंधे पर तुम आ जाओ, ये कंधे पर लक्ष्मण से कहा तुम आ जाओ। अब भगवान तो जाकर के बैठ गए, पर लक्ष्मण जी ने सोचा कि हमारे शीश पर पृथ्वी का भार है और हम यदि इनके हाथों से चढ़ करके कंधे पर बैठेंगे तब ये हनुमान नीचे ढस जाएंगे, पता नहीं हमारे बल को रोक पाएंगे कि नहीं। तो लक्ष्मण भैया ने बड़ा साहस किया और धीरे धीरे जब जाकर के हनुमान के कंधे पर बैठे तो लक्ष्मण को ये एहसास नहीं हो रहा था कि मैं कंधे पर बैठा हूँ या मैं जमीन में बैठा हूँ। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कुछ देर पहले तुम सोच रहे थे कि मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, यानी तुमसे दुगुना प्रेम क्यों करता हूँ। उसका कारण है तुम केवल मेरा भार उठाते हो, क्योंकि शेषा बता रहे हैं नारायण का वास है, तुम केवल मेरा भार उठाते हो, पर हमारे हनुमान में वो ताकत है जो तेरा और मेरा दोनों का भार उठा करके चल रहा है, इसलिए तुमसे दुगुने तो हमेशा हनुमान जी हैं। लेकर के गए, सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव से भगवान ने मित्रता की तो भगवान ने कहा मित्र का जो फर्ज होता है निभाना चाहिए। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। हम तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे, तुम हमारे दुखों को दूर करो। हम बाली को मारकर तुम्हें राज्य दिलाएंगे, तुम अपनी वानर सेनाओं के साथ में हमारी जानकी जी की खोज कराओ। पर भगवान ने क्या किया, बाली को मार करके सुग्रीव को राज्य दे दिया, और जब सुग्रीव को राज्य नारी परिवार सर्वस्व दे दिया तो वही सुग्रीव भगवान को भूल गया। भैया हम सब सुग्रीव हैं, जब भगवान परिवार धन दौलत सर्वस्व देता है तो हम भगवान के कार्य को भूल जाते हैं। सुग्रीव का कार्य था सीता यानी भक्ति को ढूंढना, ऐसे ही जीव का कार्य होता है भक्ति की खोज करना। जाकर लक्ष्मण ने समझाया, क्रोध किया। हनुमान जी महाराज सुग्रीव को लेकर के आए, छोटे छोटे वानरों को भगवान की शरणागति में रखा। भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी, कहा ये जब जहन सीता मिल जाए मुद्रिका समर्पित कर देना, ना पहचाने तो करुणा निदान का भक्त कह करके बता देना। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे आए, सब चर्चा कर रहे हैं कि समुद्र के पार कौन जाए। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिय संतय कछ फिरते वारा। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूँ, आ नहीं सकता। कहा क्यों? बोले अक्षय कुमार मिल गया तो आधा बल हमारा ले लेगा। श्राप लगा है, अक्षय कुमार यदि देखेगा तो आधा बल समाप्त होगा। सब अपनी अपनी करनी गा रहे हैं, पर हनुमान जी महाराज चुप्पी साध करके बैठे हैं। वीर पुरुष होगा वो पहले सबकी सुनेगा फिर अपने मन की करेगा। हनुमान जी महाराज सबकी सुन रहे हैं, चुपचाप बैठे। उसी समय जाकर के रीछपति वानरों ने कहा, ये हनुमान जी महाराज सब खड़े हैं, अपनी अपनी कह रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बोल रहे हो? हनुमान जी महाराज फिर भी कुछ नहीं बोले। उसी समय जामवंत ने आकर के कहा, आप भी अपना साहस दिखाइए, आप तो सर्वस्व कर सकते हैं, आपका तो अवतार ही राम के कारण हुआ है। कही रीछपत सुन हनुमाना का चुप साधिरयो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाए। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भय पर्वता। जैसे ही हनुमान जी महाराज के बल को याद दिलाया तो कैसे हो गए? सुनतई भय पर्वता, पर्वत के आकार की तरह हो गए। अब अभी तक तो हनुमान जागे नहीं थे, क्योंकि उनको बल ही याद नहीं दिलाया था, इसलिए बेचारे खड़े रहे। अब जब उनका बल याद दिलाया तो कैसे हो गए? भयो पर्वताकारा। और जब जैसे पर्वत के आकार के हुए तो सिंह की तरह हनुमान जी महाराज गर्जना करने लगे। सिंहनाद कर बारही बारा, लील्यो नागहु
खल जनहारा। सिंहनाद की तरह, शेर की तरह गर्जना की। वानरों से कहा आदेश दीजिए समुद्र को ले जाऊं कि लंका को उठा करके ले आऊं। सहित सहाय रावण हमारी, बताओ सहायकों के सहित रावण को मार के आ जाऊं। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, बताओ पूरे पर्वत को उखाड़ करके ले आऊं। बताओ क्या करके आऊं। जामवंत ने कहा जागे तो जागे, नहीं जागे तो पूरी आंधी लेकर के जागे। अरे हनुमान जी कम से कम कहने का अवसर तो दीजिए, इतना काम नहीं करना है। हनुमान जी ने कहा तो क्या काम करना है। बोले इतना कर होता तो तुम जाए और सीता देख कयो सुदे आए। ज्यादा कुछ नहीं करना, माता जानकी जी को देख करके उनका सुंदर संदेश लेकर के वापस आना है। हनुमान जी महाराज गए, राम राम कह करके। सबसे पहला देवताओं के द्वारा सर्पों की माता ने विघ्न किया। उसके बाद समुद्र में निशाचरी रहती है, उसने विघ्न किया। हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया। छोटे से लघु रूप बना करके हनुमान जी महाराज ने जब प्रवेश किया तो लंका की रखवाली करने वाली लंकिनी है, जिन्होंने हनुमान जी को देखा, का चोरों की भांति लंका में क्या प्रवेश कर रहा है। हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारी लंका में बैठा है, हमारी जानकी का हरण करके लाया। हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिक प्रहार दिया, उस लंकनी के मुंह से रक्त निकला। जैसे ही रक्त निकला तो उस लंकनी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया। और हनुमान जी को जब आशीर्वाद दिया, समुद्र गाय की खुर की तरह हो जाए, दुश्मन दोस्ती करे अग्नि शीतल हो जाए और विश्व अमृत बन जाए, ये लंकनी आशीर्वाद दिया। आगे हनुमान जी ने पूरी लंका में विचरण किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जाता अग्नित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अत विचित्र कहूँ जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख वैदेही। हर जगह मैया जानकी जी को ढूंढा पर मैया जानकी नहीं मिली। आगे विभीषण के महल को जब हनुमान जी महाराज ने देखा तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। विभीषण और हनुमान का भी बड़ा सुंदर संवाद है, पर समय बहुत कम है। अब भगवान के राज्याभिषेक की ओर हम आप चलेंगे संक्षिप्त रूप में कह करके। जाकर के विभीषण महाराज का संवाद हुआ। विभीषण की हनुमान से मित्रता हुई। विभीषण की आज्ञा पाकर के हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आकर वृक्ष के ऊपर बैठ गए। रावण ने मैया जानकी जी को खूब धमकाया। मैया जानकी जब नहीं मानी तो रावण ने चुनौती दे दी, 1 महीने में अगर तुमने कहना नहीं माना तो इसी कृपाण से तुम्हारे सर को काट करके अलग कर दूंगा। दास दासियां मैया जानकी जी को समझा रही हैं। उसी समय एक त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा भगवान की भगत है। त्रिजटा ने सभी राक्षसियों से कहा जो जानकी के शरण में चला गया वो राम जी के हाथों बच जाएगा। इसलिए मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, जात भान सेना सब मारी। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे। हनुमान जी ने कहा हमारे भगवान ने तो कहा ही नहीं लंका जलाने के लिए, और ये त्रिजटा कह रही है सपने बानर लंका जारी। ऐसा तो नहीं है कि भगवान बताना भूल गए हों। लाओ पहले लंका पहले जलाएंगे, बाकी काम बाद में करेंगे। हनुमान जी महाराज मुद्रिका डाली। मैया जानकी जी ने मुद्रिका को देखा, सुंदर राम कथा सुनाई हनुमान जी ने। मैया जानकी जी ने कहा ये राम कथा सुनाने वाला कौन है जिसने इतनी सुंदर राम जी की कथा सुनाई। उसी समय हनुमान जी महाराज ने कहा राम कथा सुनाने वाला सुंदर नहीं बल्कि बंदर है। सामने आकर के बैठ गए। मैया जानकी जी ने कहा आप कौन है। बोले मैं करुणा निधान का भक्त हूँ, मैं दूत हूँ। मैया जानकी जी ने कहा नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा वही संगत कैसे। नर और बानर का कोई संग नहीं है, और हुआ भी है तो पूरी कथा सुनाइए। हनुमान जी महाराज ने पूरी कथा सुनाई। उसके बाद में हनुमान जी ने कहा चिंता न करो, हमारे पास बहुत बानर सेना है, सारी लंका लोट पोट करके यहाँ से लेकर के जाएंगे। मैया जानकी जी को हंसी आ गई। मैया जानकी जी ने कहा पहले ये बताओ
तुम्हारी जो सेना है तुम उसमें सीनियर हो कि जूनियर हो, क्योंकि हनुमान जी बहुत छोटे हैं। हनुमान जी ने कहा मैया मैं सीनियर हूँ यानी बड़ा हूँ, बाकी हमसे जूनियर हैं। मैया जानकी जी ने सोचा जो सीनियर है वो इतने पिद्दी से, तो जो जूनियर होंगे वो कितने होंगे। तो मैया जानकी जी को दुख हुआ। हनुमान जी महाराज ने कहा लगता है मैया को कुछ संशय है। उसी समय हनुमान जी ने कहा मैया मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है, पहले आप हमको खाने के लिए कुछ बताइए। यहाँ वाटिका है बढ़िया, अशोक वाटिका बढ़िया, खा करके आ रहा हूँ, फिर बातचीत होगी। भैया जानकी जी ने कहा यहाँ तुम्हें जिंदा ही निकल जाएंगे राक्षस, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, यहाँ से चले जाओ तो खा लेना। हनुमान जी ने कहा भैया जितने हम दिख रहे हैं इतने हम हैं नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम कह करके जब शरीर को विशाल करते रहे और इतने विशाल हनुमान हो गए कि मैया जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। अष्ट सिद्धि नवन के दाता असवर दीन जानकी माता। सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ओ अजर अमर गुण निध सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। वो सुनहु माता मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा। लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। लागी देख सुंदर भैया जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो। आप अजर अमर और गुण के निधान हो जाओ। दूसरा आशीर्वाद दिया अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज आए, पूरी पुष्प अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। एक वानर ने जाकर के रावण से कहा नाथ एक आवा कप भारी, छोटा मोटा नहीं बहुत भारी बंदर आया है। अब रावण ने सोचा कि इतना भारी भी नहीं होगा, अक्षय कुमार गया। हनुमान जी ने सोचा अक्षय कुमार को तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद थोड़े दिन के बाद अंगद यदि आएंगे, अक्षय कुमार मिल गया तो आधा बल समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी ने महाराज ने क्या किया, अक्षय कुमार का वध कर दिया। दोबारा एक वानर गया, फिर दोबारा इंद्रजीत मेघनाद आया। इंद्रजीत मेघनाद से जब युद्ध हुआ उसी समय कछु मारे कछु मर्दस कछु मिले घर धूर, और कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, कुछ को मार दिया, कुछ को धूली में मिला दिया, कुछ को फेंक दिया। इंद्रजीत मेघनाद गया रथ के सहित, हनुमान जी ने पलट दिया। फिर इंद्रजीत मेघनाद ने क्या किया, हनुमान जी महाराज को ब्रह्म अस्त्र में बांध लिया। हनुमान जी चाहते तो उसको तोड़ सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने सोचा जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपार। मेरे ब्रह्मा जी की महिमा मिटेगी तो चुपचाप बंद कर चले गए। दरबार में गए, रावण को सुंदर उपदेश दिया। रावण जब मारने चले हनुमान जी को तो विभीषण ने समझाया कि वानर को कभी मारना नहीं चाहिए। रावण ने कहा इसने अपमान किया है, मेरे ही लंका में, मेरे ही दरबार में, मेरे ही सामने और मेरे ही शत्रु की बड़ाई कर रहा है। विभीषण ने कहा ऐसा करो, अगर आपको इससे बदला लेना है तो कप के ममता पूछ पर सबई कहो समुझा, तेल बोर पटवाद पुन पावक देहु लगा। इसकी पूछ में आग लगा लगा। हनुमान जी ने कहा बारे बा विभीषण, बाधा काम करने में तुमने हमारी सहायता की। जब हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा गया तो रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला।
इतनी बड़ी पूछ हो गई कि घर घर कपड़ा नहीं बचा, तेल नहीं बचा। हनुमान जी ने कहा चिंता न करो, जिस जिसने चंदा दिया है उसे उसको प्रसाद अवश्य दूंगा। अब जिस जिस घर से कपड़ा तेल आया, हनुमान जी की पूछ में जब लगाई आग, उसी समय पावक जरत देख हनुमंता भय परम लगरू तुरंत। जब हनुमान की पूछ में लगी आग तो हनुमान के पिता पवन देव नहीं रह पाए, तो 49 प्रकार के पवन चलने लगे। हर प्रेरित तहीं अवसर चले मरत 49, अट्टहास कर गरजा कप बड़े लाग आकाश। जैसे हनुमान जी लघु रूप हुए और हनुमान जी ने जिस समय लंका को जलाना प्रारंभ किया कि पावक जरत देख हनुमंता, पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लग रूप तुरंता, भयो परम लग रूप तुरंता। अरे नगर भालोक बिहाला, झपटे लपटे बहु कोटि करा, झपटे लपटे बहु कोटि करा, झपटे लपटे बहु कोटि करा। 49 प्रकार के पवन चले। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, उनकी तो पूंछ जलाई गई। पर जब किसी बेटे की पूंछ को आग लग जाए तो बाप नहीं रह सकता। पिता दौड़ करके आए, चली जब हवा तो एक महल जले, दूसरे में अपने आप आग लग जाए। हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया। माता जानकी जी से चूड़ामणि लेकर के समुद्र के किनारे आए, जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को शुभ संकेत दिया और कहा, मैया ने कहा 1 महीने के अंदर नहीं आए तो जानकी मैया का शरीर जीवित नहीं रहेगा। उसी प्रकार भगवान को जब शुभ संकेत दिया, भगवान उसी समय आए, समुद्र को पार करके इधर रावण ने विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया और भगवान की शरणागति में आए। समुद्र का जल लेकर के भगवान ने लंका का राजा विभीषण को वही समुद्र के किनारे बना दिया। इधर समुद्र को पार करके भगवान लंका की सुबेल पर्वत की तलहटी में भगवान ने डेरा डाला। सबसे पहले अंगद को भेजा। अंगद ने रावण को समझाया, रावण नहीं माना, तो उसी समय अंगद रावण को युद्ध की चुनौती देकर के वापस चले आए। 4 टुकड़ियों में सेना बना करके भगवान ने जब युद्ध करना प्रारंभ किया तो भगवान के पक्ष से लक्ष्मण जी और रावण के पक्ष से मेघनाद। सबसे पहले मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उसी समय इंद्रजीत मेघनाद ने वीर घातनी बाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण जी के शक्ति लगी। हनुमान जी महाराज ने लक्ष्मण जी को उठा करके रामादल में लाए। हनुमान जी महाराज लंका में गए, सुषेण वैद्य को लेकर के आए। हनुमान जी महाराज से सुषेण वैद्य ने कहा, सूर्य अस्त होने से पहले अगर जड़ी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। हनुमान जी महाराज जब जड़ी बूटी लेने गए तो रावण ने कालनेम राक्षस को भेज दिया। हनुमान जी ने उसका उद्धार किया। हनुमान जी महाराज जब बूटी लेने के लिए आए तो हनुमान जी को ये पता ही नहीं कि बूटी लेने आया हूँ, पर नाम तो पूछा नहीं, तो पूरा पर्वत लेकर के चले आए। मन में विचार किया युद्ध चल रहा है, कब कौन मूर्छित हो जाए कोई पता नहीं, पूरा दवाई खाना स्टोर लेकर के चले आए। नंदी ग्राम में आए जब तो वहां पर इनको अभिमान हो गया कि आज हम न होते तो लक्ष्मण के प्राण न बचते, हम न होते तो सीता का पता नहीं लगता। तो भरत भैया ने हनुमान जी महाराज के अभिमान को तोड़ा। तब हनुमान जी महाराज पर्वत लेकर के आए, लक्ष्मण के प्राणों को बचाया। उसके बाद में रावण गया, जाकर के कुंभकर्ण को जगाया। अब जो 6 महीने से सो रहा है वो जल्दी जागने वाला नहीं है। कुंभकर्ण को खूब जगाया। कुंभकर्ण जब नहीं जागा, रावण ने बड़े से बड़े मदिरा के मटके पिला दिए। तब कहीं जब कुंभकर्ण जागा तो एकदम गर्जना की, कौन सी विपत्ति लंका पर आ गई जो कुंभकर्ण को याद किया गया। रावण ने कहा, हे भैया कुंभकर्ण, मेरा बेटा गया, मेरी वाटिका उजड़ गई, मेरी सेना चली गई, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। इन 2 सुकुमारों ने मुझे तहस नहस कर दिया। कुंभकर्ण ने कहा, काम क्या हुआ? पूरी कथा बताई। जानकी जी का हरण किया। कुंभकर्ण ने कहा, जगदम्बा हरियाण अवसर चाहत कल्याण। अरे जगदम्बा का हरण करके लाया है, वो कल्याण चाहता है, इसलिए वापस कर दे जानकी जी को। रावण ने कहा, उपदेश देने के लिए जागा है तो फिर सो जा, तेरी आवश्यकता नहीं है। कुंभकर्ण ने कहा,
वो भाई किस काम का जो अपने भाई को रणभूमि में अकेला छोड़ गए। कुंभकर्ण ने कहा मैं जा रहा हूँ युद्ध के लिए। रावण ने कहा रथ लेकर के जाओ। कुंभकर्ण ने कहा अकेला जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, रथ लेकर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए अकेले चला। विभीषण ने जब कुंभकर्ण को आते हुए देखा तो विभीषण ने भगवान से कहा प्रभु हमारा भाई आ रहा है, आपकी आज्ञा हो थोड़ी भेंट हो जाए। विभीषण आए। कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तूने अपने भाई को छोड़कर अच्छा नहीं किया। विभीषण ने कहा भैया मैंने अपने भाई लंकापति रावण को बहुत समझाया, नहीं माना, मेरी अवज्ञा की, मुझे लात मार करके भगा दिया। जब मुझे सहारा नहीं दिया तो मैं किसकी शरण में गया, मैं राम की शरण में चला गया। तब कुंभकर्ण ने कहा धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, तू धन्य है जो भगवान की शरण में चला गया। विभीषण आया, कुंभकर्ण भगवान का भगवान के हाथों कुंभकर्ण का वध हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेघनाद ने जाकर के यज्ञ किया, वानरों ने यज्ञ विध्वंस किया, तो लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद का वध हुआ। अंत में रावण युद्ध करने आया, भगवान बाण पर बाण छोड़ते हैं, रावण की भुजाएं कटती हैं, फिर लग जाती है, शीश कटता है, फिर लग जाता है, जहाँ रक्त गिरता है वहाँ अनेक रावण तैयार हो जाते हैं। भगवान ने विभीषण से पूछा दृष्टि का है। विभीषण ने कहा रावण की नाभि में अमृत है और जब तक नाभि में बाण नहीं लगेगा तब तक इसकी मृत्यु संभव नहीं है। भगवान ने रावण की नाभि पर बाण मारा, उसी समय रावण धरती पर गिरा, नाना प्रकार से विलाप हुआ। भगवान के हाथों रावण का उद्धार हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जितना भी लंका का हीरा जवाहरात था भगवान ने वानरों को दे करके समुद्र में डलवा दिया। उसी लंका के राज सिंहासन पर विभीषण को बिठा करके भगवान ने राज्याभिषेक किया। पुष्पक विमान पर बैठ करके भगवान अयोध्या की ओर चल दिए हैं। भगवान ने सबसे पहले सुग्रीव को राजा बनाया, उसके बाद भगवान ने अपने भक्त विभीषण को राजा बनाया, तब भगवान अयोध्या के राजा बने। भगवान पुष्पक विमान पर बैठ करके चले। भगवान चित्रकूट इत्यादि होते हुए आ रहे हैं। केवट के द्वार पर पहुंचे। केवट से पूछा 14 वर्ष हो गए, बताओ अब क्या चाहिए। बोले इसी विमान पर बिठा कर अयोध्या लेकर के चलो और हम अपनी आंखों से तुम्हारे 14 वर्ष जो बीत गए हैं, हम अपनी आंखों से अयोध्या के राज सिंहासन पर तुमको बैठा देख करके तुम्हारा राज्याभिषेक देखना चाहते हैं। भगवान ने केवट को अपने उसी पुष्पक विमान पर बिठा करके भगवान चल पड़े। नंदी ग्राम में भरत को लगा कि भगवान नहीं आएंगे, तो नंदी ग्राम में एक चिता बना और चिता पर भरत अपने प्राण देने जा रहे थे। तब तक भगवान ने हनुमान जी से कहा जाओ भरत को संकेत दो, पर हनुमान नहीं पहुंच पाए, चिता पर ही चढ़ने जा रहे थे। तब तक भगवान ने पुष्पक विमान त्याग कर जा करके और अपने भरत को चिता से जलने के लिए बचाया। और जैसे चिता से बचाया तो पुष्पक विमान पर बैठे हुए विभीषण और सुग्रीव रोने लगे। एक मैं भाई हूँ जो अपने भाई को चिता पर चढ़ा के आया हूँ, और एक ये भाई है जो अपने भाई को चिता से बचाने के लिए गया है। आज दोनों भाई आपस में मिले हैं। भगवान जब अयोध्या की नगरी में भगवान का पदार्पण हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या की नगरी में भगवान आए तो भगवान पुष्पक विमान से उतरे और भगवान ने सबसे पहले दोनों हाथों से अयोध्या की मिट्टी को उठा करके भगवान ने अपने मस्तक से लगाया। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यहाँ देशा। आज मैं 14 वर्ष के बाद अपनी पावन भूमि पर वापस आया हूँ, इसलिए मैंने अपनी जन्मभूमि को मस्तक से हनुमान जी महाराज के सामने भगवान ने पूरे शरीर में अयोध्या की रज को लगा करके, और भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया अयोध्या में ढोल नगाड़े बज रहे हैं कि भगवान का आगमन हुआ है। सभी लोग जय जयकार लगा रहे हैं। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार।
शरण कलश लगवा दो मंगवा दो वंदनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, शरण कलश लगवा दो सजवा दो ओ शरण कलश लगवा दो वंदवा दो वंदनवा। शरण कलश धरवा दो सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। शरण कलश लगवा दो वंदवा दो वंदनवा। शरण कलश लगवा दो सजवा दो द्वार द्वार। शरण कलश लगवा दो वंदवा दो वंदनवा। शरण कलश लगवा दो वंदवा दो वंदनवा। आज भगवान 14 वर्ष के बाद वापस आए हैं। भगवान को गंगा जल से, गौ के मूत्र से, गौ के घी से, गौ के दूध से, गौ के दही से भगवान को स्नान कराया। भगवान 14 वर्ष का वनवास भगवान ने भी काटा और भरत ने भी काटा। दोनों को स्नान इत्यादि कराया। राज सिंहासन पर भगवान को बैठाया गया और राज मुकुट पहना करके भगवान का राज्याभिषेक हुआ। आइए आप लोग भगवान का राज तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद में आप सभी के समक्ष में भंडारे का प्रसाद है, उसको आप ग्रहण कर लीजिएगा। 9 दिन तक आप सभी ने भगवान की पावन कथा का आनंद लिया। दूर दूर देश से भगवान के पावन चरण कमलों में भगवान के भक्त विराजमान हैं। कोई अयोध्या से है, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, उन्नाव इत्यादि से भक्तजन पधारे हैं। भगवान से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे व्यासपीठ से कि सभी पर भगवान अपनी विशेष कृपा बनाए रखे। और जो कथा के यजमान हैं निवेदन करेंगे भगवान का तिलक वंदन कर दें। उसके बाद में भगवान की पावन आरती हो जाए। बोले गोविंद भगवान जय हो। कि सजा दो घर को गुलशन सा, कि सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन से, लगे कुटिया दुल्हन सी। मेरे घर राम आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन सी। मेरे घर राम आए हैं। हो पधारो इनके चरणों में बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो
बिछा दो अपने पलकों को, मेरे घर राम आए। उमर आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को। उमर आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आए हैं। दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। तुम आकर भी नहीं जाना मेरे इस सोनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया। हर दम यही सबसे, कहो नम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर राम आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए आइए, एक भजन के बाद हम आप सभी आरती गाएंगे और इस भजन में सभी को नृत्य करना है। अयोध्या में आज भगवान की पावन कथा का विश्राम हो चुका है। विश्राम दिवस में नहीं, विश्राम हो चुका है। कुछ ही देर के बाद आप सभी लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे, प्यारी लगे हाँ हाँ प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे, वो प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे, प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे, प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोह प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे। अरे ओले ओले ढोल मेरे हाथन पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे आंगन पे आवे। ओले ओले ढोल मेरे हाथन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे आंगन पे आवे। मैंने ताल बजाई भरपूर अहो,
धोल मोहे प्यारी लगे। मैंने तान बजाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अरे ओले ओले धूल मेरे नैनन पे आवे। 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 मैंने दर्शन कर भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। दर्शन कर भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। बोलिए अवध बिहारी लाल की। अरे ओले ओले धूल मेरे ओठों पे आवे। 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 भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। ओले ओले धूल मेरे पैरन पे आवे। 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 परिक्रमा लगाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। भरपूर धूल मोहे प्यारे लगे। अरे प्यारी लगे हाँ हाँ प्यारी लगे। प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे। अरे प्यारी लगे हाँ हाँ प्यारी लगे। प्यारी लगे हाँ प्यारी लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारे लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारे लगे। आज अवध में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारे लगे धूल मोहे प्यारे लगे। प्यारी बोलिए कनक बिहारी सरकार की जय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। बोलिए सरयू मैया की जय। भगवान की मंगल आरती। आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल सभी पे बलि बलि जाऊं। राजा तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों पे शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भाए। आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा में हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है
है सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों पे शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव वैदो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।